दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि गाजर, उसके बाद लिखा है सब्जी और भोजन, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे लिखा है कि पंजा का संबंध लिखा है दोस्तों बिल्ली, तो उसी प्रकार से खुर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के जैसे देखिए दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से पंजा का संबंध बिल्ली लिखा है, तो उसी प्रकार से खुर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों इस पार्ट में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए यहाँ पर पंजा का संबंध यानी बिल्ली दिया है दोस्तों, यानी पंजा हम लोगों का किस में होता है, यानी बेसिक बात को समझिए कि पंजा जो है पंजा बिल्ली में होता है, यानी पंजा किस में होता है दोस्तों, बिल्ली में। तो उसी प्रकार से खूर का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, खूर हम लोगों का किस में होता है, घोड़ा में होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से पंजा का संबंध बिल्ली दिया है, यानी पंजा किस में होता है दोस्तों, बिल्ली में होता है, यानी उसका देखिए यानी कि पैर से बिल्ली कैसे चलाती है, तो वही उसका पंजा है दोस्तों। उसमें देखिए किस तरह नाखून वगैरह निकला हुआ रहता है। तो उसी प्रकार से खूर का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, घोड़ा में हो जाएगा, यानी खूर किस में मिलता है, तो घोड़ा में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही हो जाएगा। आप अंत तक बने रहे दोस्तों, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए जैसे लिखा है गाजर, सब्जी और भोजन, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 1 हो जाएगा, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, गाजर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे जैसे दिया दोस्तों वैसे वैसे कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने गाजर हो जाएगा। तो गाजर हम लोगों का किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, यानी सब्जी के अंतर्गत, यानी गाजर हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यानी एक तरीके से सब्जी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर सब्जी के अंतर्गत ले जाएंगे और सब्जी किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, यानी भोजन के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, भोजन, यानी इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, यानी एक डायग्राम के अंदर सब आ जाएगा, इस तरीके से होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका समझ लेना। यहाँ पर हुआ क्या है कि जिस प्रकार से देखिए गाजर है, सब्जी है और भोजन है, तो गाजर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सब्जी के अंतर्गत आ जाएगा और सब्जी के अंदर में क्या आ जाएगा दोस्तों, भोजन आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कई बार ये प्रश्न आपके अलग अलग सेट में भी रिपीट चुका है और अलग अलग एग्जाम में आप देखे होंगे। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, करें लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का, यही बात आपको बताना। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए दोस्तों, क्या आप इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आखिर इन छोटे नंबर को 2 और 4 को क्या करें जो 20 हो जाए, 3 और 9 को क्या करें जो 90 हो जाए, 1 और 5 को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क आ जाए। ये बात आपको सोचना है। तो हम जरूर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन आप जरूर ट्राई किए होंगे। वीडियो को पॉज करके ये देखिए बताते हैं उसने क्या किया। उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए 2 जो है यानी कि 2 का स्क्वायर कर दिया है, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, 4 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है। तो 2 का स्क्वायर हम लोगों के सामने 4 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो वही 20 देखिए उसने लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए दूसरा वाला कर देते हैं दोस्तों, बस आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर और प्लस का प्लस, एक क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हम लोगों के सामने कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 81 होता है। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 90 लिखा है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों आप उसका कर दीजिए, बस दोनों संख्या का स्क्वायर करना है। देखिए 1 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना, इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 26 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 26 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। देखिए यहाँ पर करा कि रामपाल ने अर्जुन से कहा, यानी रामपाल किससे कहा रहा दोस्तों, अर्जुन से कहा कि कल मैंने मेरी दादी के करा कि दादी की बेटी के एकलौते भाई को हरा दिया। तो रामपाल ने किसने हराया। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से कहा है दोस्तों। अब यहाँ पर तो इतना दूर तक पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे और करेंगे। रामपाल ने अर्जुन से कहा कि कल मैंने, यानी कि कल मैंने मेरी दादी, यानी रामपाल कह रहा है दोस्तों कि कल अर्जुन से कहा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रामपाल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करिए। रामपाल ने कहा कि अर्जुन से कहा कि कल मैंने मेरी दादी, यानी कि क्या दोस्तों, रामपाल का क्या दोस्तों, यानी दादी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रामपाल का क्या दोस्तों, दादी है। तो कह रहा है कि दादी की बेटी, यानी दादी क्या क्या दोस्तों, इसका क्या है, बेटी है। तो इस जगह पर बेटी कर लेते हैं। करा कि दादी की बेटी के एकलौते भाई, यानी कि इसका क्या दोस्तों, एकलौता क्या है, भाई है। तो यहाँ पर कर लेते हैं एकलौते भाई को हराया। तो यानी कि यहाँ पर देखिए रामपाल, यानी कि रामपाल ने किसको हराया दोस्तों, तो रामपाल का ई कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर पिता हो जाएगा। यानी सिंपल सा बात है कि रामपाल, यानी कि इसका कौन लगेगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो वही कह रहा कि रामपाल ने किसे हराया। तो रामपाल ने किसे हराया दोस्तों, पिता को हराया। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं कहा। देखिए रामपाल ने अर्जुन से कहा, तो अर्जुन से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। खाली कह रहा है कि कल मैंने मेरी दादी की बेटी, तो दादी की क्या दोस्तों, बेटी, और के एकलौते भाई। तो दादी का जो बेटी हुआ दोस्तों, इसका एकलौता भाई हुआ। तो हम लोगों का रामपाल कह रहा है कि तो हराया। तो रामपाल ने किसे हराया। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, रामपाल ने किसे हराया है, तो पिता को हराया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी पिता को हराया है। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। अगला प्रश्न ये दोस्तों कह रहा है कि प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करा, यानी इस फिगर को पूरा करना है दोस्तों, कि कौन सा उत्तर आकृति रख देंगे जो डिजाइन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से। उसी के बाद इसमें और कैसा कैसा फिगर होगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए एक हो जाएगा दोस्तों इधर से इस तरीके से होगा, और एक यहाँ पर इधर से हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से इसमें आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोल जैसा इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये तो कभी हो नहीं सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, इसमें साफ साफ दिया है दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही आकृति रख देंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित आकृति में वृत्तों की गणना करें। यानी कि इस आकृति में दोस्तों टोटल कितने वृत्त है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कितना वृत्त हो जाएगा, यानी कि एक वृत्त, उसके बाद दो वृत्त, उसके बाद तीन वृत्त, उसके बाद चार वृत्त, और एक ये अंदर में जो बन रहा है दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने ये जो पूरा बड़ा वाला है, तो देखिए ना उसके अंदर में एगो नहीं बन रहा है। अरे यहाँ से इस तरीके से जो किया है, ये देखिए हम कर रहे हैं, हाँ तो हो गया, यानी एक वृत्त। तो इधर चार, एक पांच और एक बड़ा वाला, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन करके भी बताया कि एक एक ऐसे करके, तो 4, एगो अंदर में 5, एगो बाहर में, तो 6 हो जाएगा। यानी टोटल कितने वृत्त होंगे इस प्रश्न में, तो टोटल 6 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 7वां नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्न चित्र श्रृंखला में करा असंबंध का चयन करें। यानी विषम की पहचान करना है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर देखिए इस चारों फिगर में से एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बता। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, जितना रेखा है उतना बिंदा है। यानी देखिए ये जो पहला वाला आकृति है दोस्तों पंचभुज है। यानी देखिए एक भुजा, उसके बाद दो भुजा, इधर से 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, तो 5 भुजा है तो 5 बिंदु है। उसी प्रकार से देखिए त्रिभुज है तो इसमें 3 बिंदु है। तो यानी कि ये तो हम लोगों का सही है, ये भी सही है। देखिए इसमें हम लोगों का वर्ग है तो वर्ग में 4 बिंदा है। लेकिन यहाँ हम लोगों का देखिए जैसे आयत था सी नंबर में 4, इसमें वर्ग है तो 2 बिंदा दिया था। यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। डी वाला को किस में रखा, ऑप्शन नंबर ए।
तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझने का प्रयास करना है, रटना नहीं है। कारण निम्न चित्र श्रृंखला में असंबंध का चयन करें, यानी कि यहाँ पर बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक अलग है। तो और डी वाला आकृति अलग होगा और डी वाला को ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना था। एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये देखिए जैसे लिख लेते हैं, ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद लिखा है दोस्तों जे, उसके बाद लिखा है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है यू और यहाँ पर लिखा है बी। तो देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा, बीच में कोमा लगा दीजिए। ये देखिए ए से सी पे जाएंगे दोस्तों, तो ए बी सी डी में देखिए ए के बाद बी और सी, तो यहाँ पर प्लस 2 लेटर क्या है। सी से यदि आप एफ पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस 3 क्या है। एफ से यदि जे पे जाएंगे तो उसने 4 क्या है। और जे से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा। और ओ में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 कर देंगे और यू में जैसे ही आप 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। सारे प्रश्न को एक बार आप ट्राई करते हुए चलिए। कारण नीचे दिए गए आरेख में एफ जो है फुटबॉल को दर्शा रहा है, यानी ई जो है दोस्तों हम लोगों के सामने किसको दर्शा रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए यानी फुटबॉल। ई किसको दर्शा रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने फुटबॉल को, तो यहाँ पे लिख लिए फुटबॉल को दर्शा रहा है। और एच किसको दर्शा रहा है दोस्तों, हॉकी को, तो यहाँ पर लिख लीजिए यानी ई हॉकी को दर्शा रहा है। और हम लोगों का बी यानी ये वाला जो है दोस्तों ये किसको दर्शा रहा है, तो बास्केटबॉल को। तो यहाँ पर इस तरीके से कर लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, बास्केट बॉल। तो यहाँ पर कर लेते हैं बास्केटबॉल को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से हो गया। तो वही कह रहा है कि बताइए ऐप हम लोगों के सामने अब क्या क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, कह रहा है कि खेल ऐप खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो ऐप देखिए कौन सा खेल रहा है दोस्तों, ये वाला हम लोगों के सामने क्या खेल रहा है, ऐप खेल रहा है। इस आकृति में क्या खेल रहा है, ऐप खेल रहा है। तो ये वाला आकृति का टोटल यानी कि ऐप वाला को क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए। तो टोटल को जोड़ लेते हैं, देखिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं ऐप वाला यानी 9 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा। उसके बाद 15 हो जाएगा। प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 11 कर देंगे। तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं। देखिए 9 12 15 और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 13 है कि 11 है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने 13 है। आखिरी में क्या है दोस्तों, 13 समझ गए। वहां पर देखिए अच्छे से देखना होगा कि यहाँ पर कितना लिखा है, 13। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 13 12 25 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 और 9 कितना हो जाएगा, 49। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन सारा दिया गया है कि कौन सा आकृति को कहाँ पे दिया गया, वही कह रहा है कि ऐप खेल खेलने वाले में टोटल कुल विद्यार्थी कुल कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक खास कोड में दिया गया। देखिए जैसे कि हम लोगों के सामने सी, उसके बाद एच, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद हम लोगों के सामने सी है, उसके बाद लिखा है के। इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 2 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 4 है। उसी प्रकार से देखिए इसका कोड लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने Q है, उसके बाद U है, उसके बाद E है, उसके बाद R है, उसके बाद Y। इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 5 है, उसके बाद 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 8 है। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों के सामने इसका कोड पूछा जा रहा है दोस्तों CHE, उसके बाद RR, उसके बाद क्या दोस्तों हम लोगों के सामने Y। इसका कोड पूछा जा रहा है। तो बस यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए जैसे कि सी के लिए देखिए क्या कोड लिखा है, एच के लिए क्या लिखा है, उसी प्रकार से सब के लिए कुछ ना कुछ कोड उसने दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, छांट कर आपको क्या कर देना है, लिख देना है। तो देखिए आपको बता रहे हैं कि किसके लिए क्या प्रयोग किया है। तो सी के लिए देखिए, सी के लिए यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, 9 का प्रयोग किया है। तो सी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। ये देखिए ना सी के लिए उसने क्या लिखा है, तो 9 लिखा है। उसी प्रकार से एच, ये देखिए एच के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, 7 लिखा है। तो एच के लिए क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। उसी प्रकार से ये देखिए ई के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, 2 लिखा है। तो ई के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से आर, तो आर के लिए यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने क्या दोस्तों 3 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। यहाँ भी आर के लिए क्या कर देंगे, 3 कर देंगे।
और वाई, तो वाई के लिए क्या है दोस्तों 8 है, तो यहाँ पर वाई के लिए 8 कर देंगे बस। देखिए इसी के बगल में वाई के लिए क्या लिखा है दोस्तों, उसने 8। तो देखिए हम लोगों का 97, 23 और 38 कहाँ मिल रहा है दोस्तों, 97 फिर 23 38, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ये देखिए टी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद एम है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, ये देखिए टी, उसके बाद ओ, उसके बाद लिखा है एम, तो इसके बदले क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 48 लिखा है। तो उसी प्रकार से ये देखिए इसके बाद लिखा है दोस्तों डी, उसके बाद आई, उसके बाद सी और के, तो इसको क्या लिखा है दोस्तों 27 लिखा है। तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने देखिए एच ए, उसके बाद डबल आर और क्या दोस्तों वाई है, इसका पूछा जा रहा है क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं तरीका, सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया है। ये देखिए टी के लिए उसने क्या कर दिया दोस्तों, जानते हैं आप एबीसीडी में 20 होता है, ओ के लिए 15 होता है और एम के लिए कितना होता है दोस्तों 13 होता है। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए डी के लिए यहाँ पर 4 होता है, आई के लिए 9 होता है, सी के लिए 3 होता है और के लिए क्या होता है दोस्तों 11 होता है। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे देखिए 3 को थोड़ा अच्छे से और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 11 कर देंगे। जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जोड़ दीजिए दोस्तों, एच के लिए 8 हो जाएगा, ए के लिए 1 हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का आर के लिए कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, आर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दोस्तों वाई, तो वाई के लिए आप कितना लिख देंगे, तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, वाई के लिए हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने कितना होता है 25 होता है। तो वाई का क्या लिख दीजिएगा दोस्तों 25। तो जैसे ही आप जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा, देखिए 18 18 36, उसके बाद 1 हो जाएगा दोस्तों 37 और 37 में 8 जोड़ देंगे तो 37 और 8 हो जाएगा 45, अब 45 और 25 जोड़ेंगे दोस्तों 70 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब उसने क्या किया है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने सबका, जैसे देखिए ओ के लिए 15 होता है, एम के लिए 13, सबको जोड़ दिया। ए बी सी डी में आप जानते हैं कोडिंग करके लिख दिया था, इस तरीके से आपको कर देना। उसी प्रकार से देखिए सबका क्या कर दिया दोस्तों कोड कर दिया है। तो इस प्रकार से y के लिए नीचे लिख दिया 25, तो जैसे ही जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि शब्दकोश के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। यानी शब्दकोश का मतलब हुआ दोस्तों डिक्शनरी में रखना है। तो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, उसके बाद ई आता है, उसके बाद इस तरीके से आप चलेंगे दोस्तों और कहाँ तक जेड तक रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने कौन सा आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए जैसे आर, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, तो सब में मिल रहा है तो आर ई तक कॉमन है, इसमें भी आर ई इसमें भी मिल रहा है आर ई। तो उसके बाद देखिए एस आ रहा है, इसमें भी एस, अच्छा आर ई एस तक कॉमन आ गया, इसमें भी आर ई एस तक आ गया, आर ई एस तक। उसके बाद देखना दोस्तों कि कौन आर ई एस के बाद देखिए यू आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, उसके बाद इसमें आर ई एस के बाद ओ आ रहा है, इसमें आर ई एस के बाद क्या आ रहा है दोस्तों आई आ रहा है। तो पहले हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों आई आएगा, यानी पहले स्थान पर ई आएगा। उसके बाद देखिए आर ई एस आई के बाद ओ आया है, उसके बाद यहाँ पर यू आया और यहाँ पर पी, तो पहले ओ आएगा यानी आई के बाद ओ आ जाएगा यानी दूसरा स्थान। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने आर ई एस के बाद पी आया है, तो ये आ जाएगा दोस्तों तीसरा स्थान, ये क्या आ जाएगा दोस्तों चौथा स्थान। तो आपसे पूछा था कि दूसरा स्थान पर कौन आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। कह रहा है कि एक स्टेशन मास्टर कह रहा है जलंधर रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर से 10 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 18 किलोमीटर चलता है। तो कौन सी दिशा में गाड़ी चला रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों, इसके तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ईस्ट साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों पूर्व लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना होता है दोस्तों उत्तर लेना होता है, और नीचे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण हो जाएगा। इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न के आधा तो यहीं सॉल्व हो जाएगा। इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों दक्षिण। ये देखिए एक स्टेशन मास्टर कह रहा है दोस्तों 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक चल देंगे दोस्तों 15 किलोमीटर पश्चिम, देखिए पश्चिम दिशा इधर होता है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों कि किधर मुड़ा है,
तो कह रहा है कि हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा है, तो बाईं ओर मुड़ा है यानी किधर चलेगा दोस्तों, इस साइड मुड़ेगा। और कितना चला हम लोगों के सामने 10 किलोमीटर चला है। तो ठीक है, यहाँ से कर दिए कि 10 किलोमीटर वो चला है। तो उसके बाद देखिए फिर से क्या कर रहा है दोस्तों कि दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला है दोस्तों 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर चल दिया। तो कह रहा है कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है, तो अभी कौन सा दिशा में जा रहा है दोस्तों, पश्चिम दिशा में जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। कह रहा है कि नीचे दिया गया समीकरण सही है तो इस स्थिति में किन चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो पहला ऑप्शन में बदल के देखिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब क्या करना है, देखिए यानी गुना जहां दिखेगा तो उसको चेंज करना है, गुना के जगह माइनस और माइनस के जगह क्या कर देना है दोस्तों, गुना कर देना है। ये देखिए जैसे यहाँ पर लेते हैं पहला तो 1.5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए तो प्लस का प्लस ये हो जाएगा 8, गुना के जगह माइनस हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 16। अच्छा माइनस के जगह हम लोगों के सामने क्या करना है, गुना करना है। जहाँ गुना दिखेगा माइनस और माइनस के जगह गुना, यहाँ पर हो जाएगा 16 और भागा क्या हो जाएगा दोस्तों 2। इसको करने के बाद क्या हम लोगों के सामने 4 आ पा रहा है, तो देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके। देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1.5, उसके बाद हम लोगों के सामने 8 और माइनस 9, तो 2 में इससे कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो ठीक है, बराबर इधर क्या दोस्तों 4। इसको एक स्टेप और करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे करेंगे दोस्तों, इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 1.5 प्लस इधर 8 हो जाएगा माइनस 9, 8 क्या हो जाएगा 72। तो देखिए इसको करेंगे तो कभी 4 आ ही नहीं पाएगा। तो पहला ऑप्शन तो आप किसी भी हालत में नहीं कर सकते थे। अब दूसरा को चेक करके देखते हैं, यानी अब जहाँ कहीं भाग दिखेगा तो उसके जगह पर इन दोनों को चेंज कर दें। जहाँ भाग दिखेगा वहाँ माइनस लेंगे और जहाँ माइनस दिखेगा उसके जगह भाग लेना। यानी कहने का मतलब क्या करेंगे, ये देखिए अभी समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये देखिए यहाँ पर 1.5 लिख दिए तो 1.5 हो गया, उसके बाद प्लस तो प्लस का प्लस ही रख देंगे, उसके बाद 8, उसके बाद गुना का गुना, उसके बाद 9। माइनस के जगह क्या ले लेंगे दोस्तों, भाग ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 16 और जहाँ भाग है वहाँ पर क्या ले लेंगे दोस्तों, माइनस लिख देंगे। अब बराबर 2, इधर हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करके देखिए होता है क्या। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1.5 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 8 और गुना का गुना इधर हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 2 में अच्छा यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों कि भाग के जगह पर हम लोगों के सामने माइनस और माइनस के जगह हम लोगों के सामने क्या लेना है, भाग लेना है। तो ठीक है, अच्छा यहाँ पर इस तरीके से होगा। ये देखिए यहाँ पर गुना हो गया तो ठीक है। और इस 16 कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अब इस 16 किसके नीचे आ जाएगा, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। यानी 16 देखिए इसके नीचे जाएगा। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, इसके नीचे 16 हो जाएगा यानी क्योंकि भागा है और इधर क्या लिखा जाएगा दोस्तों -2। तो यहाँ पर देखिए कटने वाला है तो इसको कटा लीजिए। देखिए 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो 8 दूना 16 और 9 में 2 से यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1.5। उसके बाद इस जगह पर कितना आएगा दोस्तों, ये देखिए 9 में 2, 9/2 है तो 9/2 है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4.5 हो जाएगा। और माइनस क्या कर देना है दोस्तों 2 कर देना है। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए जैसे घटा देंगे दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कटाना होगा कि जैसे कि 8 दूना 16 हुआ तो अब 9/2 हुआ तो 9/2 हुआ तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए 4 1 इधर कितना हो जाएगा 5 5 10 कर 0 हासिल रहा 1 4 1 5 1 6 6 में 2 घटेगा क्या हो जाएगा 4। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष से कर रहा है कि ये देखिए हम लोगों का लिखा है दोस्तों अप्सरा। ये देखिए यहाँ पर जैसे जो दिया है दोस्तों उसको पढ़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों कह रहा है कि अप्सरा केवल बुद्धिमानी लड़कियों से ही शादी करते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों अंकिता बुद्धिमानी है। तो ठीक है, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों जैसे जैसे दिया है बस उसको आप पढ़ लीजिए दोस्तों। आप घबराइए नहीं कि ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि अप्सरा केवल बुद्धिमानी लड़कियों से शादी करते हैं और अंकिता बुद्धिमानी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि अप्सरा जो है केवल बुद्धिमानी, वहाँ बोल दिया है केवल। ये बात को गौर कीजिएगा, उसमें लिखा है कि केवल बुद्धिमानी लड़कियों से ही शादी करते हैं।
तो कह रहा है कि अंकिता किसी अफसरशाह से शादी करेगी, और फिर लिखा है दोस्तों अंकिता किसी अफसरशाह से शादी नहीं करेगी। तो एक बार अगर इसको सही लेंगे तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। अगर इसको गलत करेंगे तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, सही कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, या तो एक या तो दो, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी या तो एक सही होगा। वहां पर एक बार अगर अंकिता किसी अफसरशाह से शादी करेगी, एक बार करा कि अंकिता किसी अफसरशाह से शादी नहीं करेगी। तो एक बार करेगी एक बार नहीं करेगी, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आइदर और का कंडीशन, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। तो यहाँ पर जैसे देखिए लिखा हम लोगों के सामने 4, उसके बाद लिखा है दोस्तों 6, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 7। इसको किस प्रकार से कोड दिया है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए लिप्स लिखा हुआ है तो लिख लेते हैं एल, उसके बाद ई, उसके बाद लिखा है ए भी, उसके बाद ई एस, और उसके बाद इसको कोड क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए छोटा छोटा थोड़ा लिखना है आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों ग्रीन। तो यहाँ पर कर लेते हैं, एकदम आप समझ जाएंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों दूसरा का 4 8, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 5। तो इसका कोड क्या क्या है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा जी आर, उसके बाद डबल ई, और उसके बाद एन ग्रीन, उसके बाद लिखा है दोस्तों ईज, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने गुड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं गुड। उसके बाद हम लोगों के सामने फिर लिखा है दोस्तों 6, उसके बाद 3 और 9। तो इससे क्या अभिप्राय दिया है, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों दे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दे। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है आर, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों आर, उसके बाद प्लेइंग, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों पी, उसके बाद एल ए वाई आई एन जी। तो इसको कोड लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर दीजिए। यानी सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, यहाँ पर भी 4 मिल रहा है। तो उसी प्रकार से इन दोनों में हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखिए इसमें ग्रीन मिल रहा है और इसमें भी क्या मिला दोस्तों, ग्रीन मिल गया। तो उसी प्रकार से अब देखिए अब फिर आगे बढ़ना है कि आगे में देखते हैं क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों इसमें 6 मिल रहा है, इसी प्रकार से इसमें भी आपका क्या मिल रहा है दोस्तों 6 मिल रहा है। तो यानी फर्स्ट और आखिरी में देखिए हाँ, तो यहाँ भी देखिए इसमें आर मिल रहा है, इसमें भी क्या मिल रहा है दोस्तों आर मिल रहा है। तो वही कह रहा था हम लोगों के सामने देखिए लिप्स के लिए क्या कोड होगा, तो लिप्स के लिए क्या बचा है दोस्तों 7 बचा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप घबराइए नहीं, इस तरह के प्रश्न आप देखते हुए स्किप मत कीजिए, एक बार आप सीख लीजिए दोस्तों, फिर कभी आप स्किप करने की कोई जरूरत